नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक जिसको आप सरलीकरण बोलते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन वाला जो टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर दिखने वाले हैं। तो ये जो है अगर आप एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तब भी महत्वपूर्ण है, और एक जनरल मैथमेटिक्स जो आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देखें तब भी जो हमारा जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, जिसके अंतर्गत हम बोर्ड मास या फिर वी बोर्ड मास जो है देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट कि हमारा आज का ये जो पूरा शेड्यूल कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड मास क्या होता है या वी बोर्ड मास क्या होता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसके बारे में बताऊंगा, और जब मैं वी बोर्ड मास बताते रहूंगा तो मैं एक ब्रैकेट के बारे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। तो शुरू में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग जो है इजी से थोड़ा टफ की ओर जाते हुए 3 या 4 क्वेश्चन देखने वाले। मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन सिंपल रहेंगे और 2 थोड़ा सा उससे हार्ड रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। इसको कई बार आप बोर्ड मास के नाम से, अच्छा इसके अंतर्गत हम बोर्ड मास देख रहे हैं तो आप बोर्ड मास या फिर वी बोर्ड मास करके इसको सुने होंगे। तो ये क्या है वी बोर्ड मास? कोई अलग से कोई टॉपिक है क्या, या अलग से कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि प्लस माइनस या फिर गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह जो है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से अगर इंडिविजुअली लगा रहता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में बहुत बार इस प्रकार से लगा दिया जाए, ब्रैकेट लगा दिया जाए और बार बार इन संक्रियाओं को, जो ऑपरेशंस है वो यूज किए जाएंगे तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो ये वी बोर्ड मास का टॉपिक को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे महाभारत है, महाभारत में अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। अब अभिमन्यु को जो है चक्रव्यूह से निकलना है तो वो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो उसको सारे जो चक्रव्यूह में सारे अलग अलग द्वार है उसको धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ेगा, तभी वो बाहर आएगा। और जरूरी नहीं है कि हर बार वो जिस द्वार को तोड़ना चाह रहा है वही तोड़ना जरूरी था, नहीं। अगर उसका गलत हुआ तो फिर से फंस सकता है। तो उसी प्रकार ये मैथमेटिक्स का जो वी बोर्ड मास का टॉपिक है ये भी ऐसे ही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको रियल लाइफ में अगर फिर से बताने का कोशिश करूं तो फिर से एक युद्ध, महायुद्ध का आप जो है इमेजिन कर लीजिए। युद्ध हो रहा है रणभूमि में और वहां पर आपको जो है धनुष बाण की जरूरत है और आप पकड़ के चले गए तलवार, तो आप जो है उसमें आपकी मृत्यु हो सकती है, आप पराजय हो सकते हैं। तो इसलिए जहां पर जो अस्त्र की जरूरत है वही अस्त्र यूज करेंगे। उसी प्रकार ये वी बोर्ड मास जो है आपको बताता है कि कब कौन सा चीज आपको यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। वी का मतलब होता है वेनाकुलम, और इसका मतलब होता है रेखा कोष्ठक या फिर सरल कोष्ठक। उसके बाद बी जो है, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मींस कोष्ठक। अच्छा, अब ये कोष्ठक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वेलाकुलम मतलब रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने हैं। उसके बाद ब्रैकेट मतलब नॉन कोष्ठक है और इसमें भी अलग अलग प्रकार है, उसको किस सीक्वेंस में करना है मैं आपको थोड़ा देर में बताने वाला हूं। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं तो ओ का मीनिंग क्या होता है, ऑफ या फिर का। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए वहां पर लिखा होगा ऑफ, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा रहेगा का। तो उसको सॉल्व करना है, तो उसके बदला क्या लिखना है, सॉल्व करना है मतलब क्या, इसका मतलब ही होता है गुणा करना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ऑफ और वहां पर लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन और मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए डी फॉर डिवीजन। तो डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग, ये उसका क्या रहा, नोटिफिकेशन रहा। उसी प्रकार एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, आपको गुणा करना है ना। फिर आपको क्या करना है, ए, तो ए का क्या है, एडिशन, योग, या फिर आप क्या बोलते हैं, जोड़ना। प्लस का साइन मैंने लगा दिया। एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, अंतर या फिर क्या, घटाना। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले वेनाकुलम मतलब आपको ये जो लाइन ब्रैकेट है जिसको आप बार बोलते हैं वो आपको ओपन करने हैं या उसको सॉल्व करने हैं। फिर आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी अलग अलग टाइप से ब्रैकेट होते हैं, वो भी सीक्वेंस आपको फॉलो करने हैं। अब अगर आप ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं तो ऑफ या फिर का दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है ना। उसके बाद आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब अगर आप डिवाइड भी कर चुके हैं, अभी भी आपको क्वेश्चन बचा है और मल्टीप्लिकेशन साइन अवेलेबल है वहां पर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद अगर एडिशन का साइन है तो आप ऐड पहले करेंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, इसीलिए ये पूरा वी बोर्ड मास जो है एक
कोड बोल सकते हो आप, इसको एक ट्रिक बोल सकते हो कि जब हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो हमको ये ट्रिक फॉलो करने हैं, ये सीक्वेंस फॉलो करने हैं, इससे हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप जो है अपने हिसाब से चलेंगे, वही बताया ना कि तलवार की जरूरत है या फिर आपको धनुष बाण की जरूरत है और आप क्या कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा फिर, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, जब इन सब चीजों को समझ रहे हैं तो हमको ब्रैकेट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए ब्रैकेट के प्रकार के भी बारे में जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के मतलब कोष्टक का प्रकार। तो कोष्टक जो है हमारे पास जो है 4 प्रकार का कोष्टक होता है। और देखिए यहाँ पर जो मैं 1 2 3 4 लिखा हूं ना, ये उसके सीक्वेंस को भी बताता है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने किसी को भी फर्स्ट में लिख दिया, किसी को भी सेकंड में, किसी को भी थर्ड में, ये नहीं है। यहाँ पर मैंने उसको एक सीक्वेंस में लिखा है। जब ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसी सीक्वेंस में ब्रैकेट को क्या करते जाने हैं, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप रेखा कोष्टक या जिसको हम लोग बोलते हैं सरल कोष्टक, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो लाइन ब्रैकेट या फिर इसको बोलते हैं बार। और उसका साइन क्या होता है, किस प्रकार से चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, सिंगल लाइन, है ना। उसके बाद जो है दूसरा होता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक या इसी को बोला जाता है साधारण कोष्टक। ये इस प्रकार का आपको नोटेशन दिखेगा। ये आपका कौन सा कोष्टक होगा, छोटा कोष्टक होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो मंझला कोष्टक या फिर इसी को बोलते हैं सर्पाकार कोष्टक। तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। आप जानते हैं ना किसी का बाल अगर मुड़ा मुड़ा सा है तो उसको बोलते हैं कि कर्ली है, इसका हेयर स्टाइल कर्ली है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट, तो ये कर्ली जो है नाम, तो इस प्रकार से उसका ब्रैकेट का नोटेशन भी देख लिया। याद करने के लिए आपको थोड़ा सा याद रहेगा, जो मैं बाल वाला एग्जांपल बता रहा हूँ या कर्ली करके मैं अगर इस साइन को दिखा रहा हूँ मुड़ा हुआ, तो ये देख रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट का साइन है ना। उसके बाद चौथा होता है बड़ा कोष्टक या फिर इसी को बोलते हैं वर्ग कोष्टक। इंग्लिश में आप बोलेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस फॉलो करने के, सबसे पहले आप जो है रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर आप छोटा कोष्टक या फिर साधारण कोष्टक जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, साइन भी दिया गया है। अगर वो ओपन हो गया है या उसको सॉल्व कर चुके हैं तो मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो ये था पूरा का पूरा इस वी बोर्डमास का डिटेल इन द सेंस कि इसका मीनिंग क्या होता है वो देखे हैं, कैसे यूज करना है और कब कब यूज करना है मैंने वो बताया। अब मैं अगर इतना ही बता के ये वीडियो यहीं पर क्लोज कर देता हूं तो आप बोलेंगे इसका मतलब ही क्या हुआ। जब तक कोई चीज आया है उसका अनुप्रयोग या उसका प्रयोग या उसके यूजेस ना बताएं या उसको यूज करके ना दिखाएं तब तक वो हमारे माइंड में नहीं दिखता है, नहीं बैठता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको मैं 2-3-4 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जिससे ये पूरा का पूरा वी बोर्डमास जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ऐसा है 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो गए हैं, फिर 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस, फिर ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया 5 माइनस 8 माइनस 2। अब देखिए 5 माइनस 8 माइनस 2 है तो हमारे बोर्ड मास या वी बोर्ड मास के अगर रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सबसे पहले वी आता है, मतलब ये बार वाला जो कोष्टक है बार, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो देखिए कई बार आप क्या करते हो, इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि माइनस में 8 और माइनस में 2। यहां पर मैंने बार वाला नहीं लगाया, यहां पर बार लगा है क्या, नहीं लगा है, और यहां पर बार लगा है। मैं इन दोनों में डिफरेंस समझाने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के ऐसे आप गलती कर सकते हैं। देखिए मैं -8 और -2 दोनों का साइन सेम है तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो 10 हुआ। लेकिन चूंकि दोनों माइनस में है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा, तो ये मेरा -10 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए सेम चीज मैं यहाँ पर लिखा हूं, चलो मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं और मैं थोड़ा इस प्रकार से लिख देता हूं, है ना। चलिए ये 5 को रहने दीजिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस 8 माइनस 2 फिर से है और देखिए फिर से क्या लगा है, बार। अब जब बार लगा है ना तो आपको क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ 8 माइनस 2 होगा। ये क्या होगा, ये 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 ये हो गया 6 और माइनस और यहाँ पर 5, और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहा, मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं जब हम बार को सॉल्व किए हैं तो उसके सामने का ये जो चिन्ह है, जो साइन है, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो अलग से है। ये बार ब्रैकेट सिर्फ इसमें है ना,
बार यहाँ पर लगा हुआ है तो उतने को सॉल्व करेंगे, उसके साइन को नहीं लेंगे, ये मैं बताने का कोशिश कर रहा था। और इस टाइप से बस है, यहाँ पर कोई बार नहीं लगा था तो मैंने साइन के साथ उसको ऐड कर दिया। मैं दूसरा आपको ये एग्जांपल बता रहा था, जैसे कि 2 है और यहाँ पर क्या है 10 है। अब यहाँ 2 और 10 और क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर साइन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ये आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, और जिनको पता है उनके लिए क्या समझ लीजिए, इसको रिवाइज समझ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुने 20 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन फिर से एक बार आप देख लीजिए अच्छे से कि क्या है, और हम पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये वी बोर्ड मास लिखा हूं उसको ध्यान देना, और यहाँ पर मैंने पूरा ब्रैकेट को लिख दिया है, और किस सीक्वेंस में रखेंगे उसको भी। चलिए अब ध्यान से देखते जाइए आप। सॉल्व जब करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए इस पूरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और वी बोर्ड मास को देखिए। तो सबसे पहले क्या, वी मतलब आपको बार चेक करना है। तो कई बार बार है क्या, ये चेक करने हैं आपको। तो बार लगा है क्या, सबसे पहले आप देखिए, नहीं। तो अब यहाँ पर बार तो नहीं लगा है। अब क्या आता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में फिर से आप सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये वाला सीक्वेंस आता है सेकेंड नंबर में। तो मुझे स्मॉल ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इधर का तो एज इट इज रहेगा, 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 2, और ये कर्ली ब्रैकेट आपका, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ओवरऑल ब्रैकेट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया था, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये 5 माइनस 3 2 हो गया। तो अब ये किस में आ गया है, कर्ली ब्रैकेट में आ गया है। अब फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, अब मुझे ब्रैकेट 2 बार दिख रहा है, तो मैं कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करने वाला हूं फिर से। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट कहीं पर है, नहीं है। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो ये कर्ली ब्रैकेट आपका ये रहा, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर फिर से ये जो है वो एज इट इज रहेगा, 3 माइनस ये 4 प्लस, अब 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मैं सॉल्व कर लिया इसको, तो ये 2 प्लस 1 3 हो गया। अब फिर से देखिए, अब मैं फिर से कैसे सॉल्व करूं, यहां पर फिर देखो ब्रैकेट वाले में कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट को अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 3 माइनस 4 3 कितना हो गया 7, 4 प्लस 3 7। अब मैं क्या कर सकता हूं, नॉर्मल यहां पर माइनस कर सकता हूं। तो अगर आप 7 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, लेकिन चूंकि 7 बड़ा है और उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए यहां पर माइनस का क्या लगेगा, साइन। फिर से एक बार देख लीजिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका क्या होगा। अगर आपको वी बोर्ड मास नहीं पता रहता तो आप ये कंफ्यूज हो जाते कि यार मैं पहले क्या करूं, यहां पर घटाऊं कि इधर पहले जोड़ दूं, क्या करूं। और अगर आपको पता रहता कि यार मुझे एक एक करके सॉल्व करना चाहिए, तो आपको सीक्वेंस नहीं पता था शायद, यहां से पता चल गया, तो अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं विदाउट कंफ्यूजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर से एक और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, हर जगह 2 2 दिखेगा, और सॉल्व कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देखो 2 है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, फिर से 2 है और माइनस, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, फिर 2 है माइनस, अब आपका स्मॉल ब्रैकेट शुरू हो गया, फिर 2 है माइनस, और फिर से आपका बार शुरू हो गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपके पास वी बोर्ड मास है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वेनाकुलम, मतलब बार ब्रैकेट को आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आराम से करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है या बार को सॉल्व करना है। तो बाकी चीज क्या रहेगा, एज इट इज। तो मैं बाकी को लिख देता हूं, 2 माइनस, ये हो गया 2 माइनस, यस। अब मैं क्या बोल रहा था, ये जो बार है इसको सॉल्व करने हैं, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो 2 माइनस 2 0, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है ना। और उसके बाद क्योंकि देखो ये वाला 2 ये है, और 2 माइनस 2 0, और ये किसके अंदर है, कर्ली ब्रैकेट के, ठीक है। और उसके बाद ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, यहां तक क्लियर है। अब फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, अब आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, सीक्वेंस में देख लीजिए। तो ये तो नहीं है, अब आपके पास कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। तो मेरा टारगेट होगा स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना। कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस, यस 2 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2, और यहां पर कर्ली ब्रैकेट है ना। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से ध्यान दीजिए, ये वाला 2 यहां पर है, माइनस का माइनस, ये वाला 2 यहां पर है,
ये 2 यहां पर, माइनस का माइनस, 2 माइनस 0 2। और ये करली ब्रैकेट थोड़ा मेरे से अच्छे से नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं भाई, ठीक, ओके। अब फिर से आपके पास क्या क्या है, करली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर से सीक्वेंस देख लीजिए, कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए आपको, करली ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। चलिए करली ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, 2 2 और ये 2 माइनस 2 फिर से क्या हो जाएगा 0 और ये आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या बचा, स्क्वायर ब्रैकेट बस बचा है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में 0 माइनस करेंगे तो क्या 2। अब आपके पास और कुछ ब्रैकेट वगैरह है नहीं है, तो सिंपली अब माइनस बस है। अच्छा यहीं पर फिर से प्लस या मल्टीप्लीकेशन या फिर से कुछ रहता तो आपको फिर सीक्वेंस फॉलो करने पड़ते, तो हमारे पास तो और कुछ नहीं है, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो आपने देखा थोड़ा सा 2 2 2 करके आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया था, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये रहा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पहले मैं कुछ साइन अगर आपको बोर्ड में नहीं दिख पा रहा होगा या थोड़ा सा ब्लर होगा तो आप अच्छे से सुन लीजिए। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 गुना स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है 40, फिर डिवाइडेड बाय का साइन है, फिर करली ब्रैकेट है, फिर 9 प्लस 9 प्लस बार 3 माइनस 1 करली स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर से 10 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट शुरू 40 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट स्टार्ट 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9 प्लस बार स्टार्ट 3 माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व, यस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारा सीक्वेंस फिर देख लीजिए, वी बोर्ड मास वेनाकुलम मतलब बार, बार कहां पर है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे बार को सॉल्व करेंगे। चलिए वहां तक पहुंचते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9 प्लस ये सॉल्व करना था हमको बार को, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया आपका क्लोज, ओके, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर से अब हमारे पास 3 प्रकार के ब्रैकेट हैं। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करने हैं ना, बी तो ब्रैकेट पूरा का पूरा सॉल्व होगा तभी आप प्लस माइनस करने वाले हैं। तो ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो मुझे ब्रैकेट में ही टारगेट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बार तो गायब हो गया, अब मेरा जो है स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है और स्मॉल ब्रैकेट का सीक्वेंस क्या है 2 है ना, मतलब दूसरे नंबर पर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना था, इसलिए मैं इतना पोर्शन को सॉल्व करूंगा। तो बाकी कोई सी चीज लिख दीजिए। 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट स्टार्ट 9 प्लस ये ऐड हो जाएगा, तो ये 9 2 कितना हो गया आपका 11, फिर से आपका करली ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2 प्रकार के ब्रैकेट है, स्क्वायर और करली। तो स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट में कौन सा पहले सॉल्व होगा, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय, ये प्लस नहीं है फ्रेंड, अगर आपको प्लस टाइप का दिख रहा होगा, डिवाइड बाय है। यस, अब ये सॉल्व करेंगे, इतना को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब फिर से देखिए एक ही ब्रैकेट दिख रहा है तो उसी को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 40 डिवाइडेड बाय 20, मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। 40 डिवाइडेड बाय 20, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो इसका मान कितना आ गया मेरा 2 आया है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको नॉर्मल क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पूरा फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन था, हमने स्टेप बाय स्टेप पहले बार को सॉल्व किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और अंत में जब ये पूरा डिवाइड करने के बाद 2 आया तो हम फाइनली लास्ट में मल्टीप्लाई किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते। कई बार आप जो है वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि उसमें बहुत डिटेल में बताए रहते हैं चीजों को। तो फिर भी अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते तो मैं जल्दी जल्दी एक ही क्वेश्चन ऐसा ले लिया हूँ जिसमें आपके फिर से बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, अगर एकदम अच्छे से किसी को विजिबल नहीं होगा उसके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 का, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इस ओपन नहीं स्टार्ट बोल सकते हैं, 2 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 3 डिवाइडेड बाय बार 4 माइनस 2
स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वी बोर्ड मास। वी मीन्स बार को सॉल्व करना है, बार कहां पर है, यहां पर है। तो मैं क्या करता हूं, बार बार हर चीजों को अभी नहीं लिखता, मैं इतना पोर्शन को पहले आपको ब्रैकेट तक का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करके बता देता हूं, क्योंकि बार बार लिखूंगा फिर से टाइम पास होगा। तो हमको क्या करना है, बार को पहले सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये वाला साइन से मैं बार बार लिख रहा हूं, ये वाला 2, तो ये 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट रहेगा ही 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई, अब ये बार को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर से माइनस में 2। अब देखिए अब कौन सा ब्रैकेट आया है, कर्ली और स्मॉल ब्रैकेट, तो किसको सॉल्व करना है, सेकंड में स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना चाहिए, उसका प्रीफरेंस ज्यादा है यहाँ पर। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 2 एज इट इज, ये कर्ली ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बार में डिवाइड कर देगा 1.5, तो ये 1.5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। किसको डिवाइड किए, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो उसका क्या आएगा 1.5, ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट। अब फिर से किसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को कि कर्ली ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस में 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट, अच्छा कर्ली ब्रैकेट नहीं, हम तो उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 1.5 है, तो वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो गया। फिर से यहाँ पर क्या करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, तो ये 5 हो गया। अच्छा ब्रैकेट के बाहर क्या रहता है बताया था मैं, अगर ब्रैकेट है यहाँ पर और कोई भी साइन नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो अब मैं एज इट इज यहां से लिखना शुरू किया था, ये वाले पोर्शन को सॉल्व किया हूं, तो ये मैं पूरा लिख देता हूं, है ना। तो क्या था 2 है, फिर क्या का, फिर 4, फिर डिवाइडेड बाई, फिर आपको क्या दिख रहा है 16, फिर प्लस और फिर 18, ये देख लीजिए 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 का 2, ये अब देखिए इतना पूरा है। अब क्या सॉल्व करोगे आप, 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 का 2 माइनस ये वाला 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहां पर देखिए v कहीं पर ब्रैकेट बार है नहीं है, b ब्रैकेट कहीं पर है क्या नहीं है, o मतलब ऑफ, ये देखिए o ये ऑफ, मैं बताया था ना इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऑफ, तो का, तो ये का को सॉल्व करना पड़ेगा, और का मतलब क्या होता है गुणा। तो अब हम क्या करेंगे 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाइड, नो 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 गुणे कितना हो गया 8 माइनस 2 गुणित 5। अब देखिए अब फिर यहां तक आप पहुंच गए हैं, ऑफ का काम भी हो गया है। अब ऑफ का काम हो गया है तो अब किसको सॉल्व करेंगे, तो ऑफ के बाद क्या आता है डी फॉर डिवीजन या फिर भाग देना। तो कहां पर भाग का चिन्ह है, यहां पर किसको किसको भाग देना है, 16 को भाग देना है 8 से, 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो इन दोनों की जगह में क्या लिख दूंगा यहां पर 2 लिख दूंगा। तो ये 18 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 2 और मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर देखिए जोड़ूं कि घटाऊं कि गुणा करूं, यही तो बोर्ड मास का इंपॉर्टेंस है। आप देख रहे हैं कितना दिक्कत हो रहे हैं आपको, या फिर यहां पर देखिए ना आप 18 प्लस 2 करेंगे कि 2 माइनस 2 करेंगे या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे, तो ये आपको कुछ नहीं, चुपचाप बोर्ड मास को देखते रहिए आप। तो फिर से देखिए अब हम लोग जो है डिवीजन कहीं पर है क्या नहीं, डिवीजन के बाद क्या आता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर देते हैं 18 प्लस 2 और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। अब मैं जोड़ू कि घटाऊं, तो ये देखिए एडिशन पहले आया है, जोड़ना पहले आया है, तो पहले जोड़ दीजिए। तो पहले जोड़ देंगे तो 18 धन 2 कितना हो जाएगा 20 और माइनस में 10, तो अब 20 माइनस 10 फाइनली कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो ये था हमारा पूरा बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट या वी बोर्ड मास बोल दीजिए। ये किसके अंतर्गत आता है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे शुरू में बता चुका हूं फिर भी कि हर प्रतियोगी परीक्षाएं में जो है ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, और उस सिंप्लीफाई जो है उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अच्छा ये पेपर में कैसे आएगा, ये पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता है वो क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं।
है ना। अगर मेंस में आता है किसी एग्जाम के तो इसमें आपको ये पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या फिर नॉर्मली लिख सकता है सॉल्व। तो ये था पूरा का पूरा बोर्ड मास। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो कंपटीशन एग्जाम रिलेटेड हम कुछ वीडियो बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ हम स्कूल वाला जो होते हैं एकेडमिक का, उसका भी वीडियो अपडेट कर रहे हैं। और हमारे प्ले लिस्ट पे जाके आप इंग्लिश का भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के प्ले लिस्ट बने हुए हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से वो वीडियोस देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।